Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Cadet Platform. I am Rahul and I am here to teach you science. Today we will see second part of the first chapter, that is nutrition in plants. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हमने जाना कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन के डेफिनेशन को जाना। फिर दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। आज हम देखने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो वैसा न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड दूसरे प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर देयर। और हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप देखेंगे कि प्लांट्स में किन किन तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पॉसिबल हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये 4 प्रकार के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। पहला है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है इंसेक्ट ईटिंग, एंड द थर्ड इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ इज सिम्बायोसिस। तो हम बारी बारी से जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं ऑर्डर में उनका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो हमारा जो पहला हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जाहिर सी बात है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो अपना फूड किसी दूसरे प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। तो देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है जब कोई प्लांट, यहाँ चूंकि हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। जब एक प्लांट है जिसका नाम है कस्कूटा और हिंदी में प्रैक्टिकल भाषा में उसे अमरबेल कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक पेड़ पर पीले रंग की ये जो प्लांट है ये येलो कलर का होता है, जो किसी ट्री पर, किसी दूसरे ट्री के स्टेम पर उसे चारों तरफ से लपेट लेता है और ये पीले रंग का होता है। ये कैसा प्लांट है? तो ये प्लांट जो है जिस प्लांट पे रहता है उसी प्लांट का फूड और न्यूट्रिएंट अपने लिए यूज़ करता है। तो जिस प्लांट पे ये रहता है उस प्लांट को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट प्लांट कहेंगे। और उस पे ये अमरबेल जो है जिस प्लांट या ट्री पे रहता है उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे या होस्ट प्लांट कहेंगे। और चूंकि ये जो अमरबेल का प्लांट है ये दूसरे ट्री पे रहकर उसी का फूड, उसी का न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है, तो ये अमरबेल या कस्कूटा जो है ये एक पैरासाइटिक प्लांट होगा। तो पैरासाइटिक प्लांट कहते किसको है? पैरासाइटिक प्लांट जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म से उसी का फूड रेडीमेड, जो ऑलरेडी फूड तैयार हो, उस फूड को टेक इन करता है, ग्रहण करता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पे रहता है, तो जिस ट्री या प्लांट पे रहता है वो ट्री आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उन्हें पैरासाइट कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। तो प्लांट, चूंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इसका एक एग्जाम्पल है अमरबेल या कस्कूटा। अमरबेल जो है इसे प्रैक्टिकल भाषा में कहा जाता है और इसका नाम ऐसे है कस्कूटा। ये एक पैरासाइट है। ये जिस पेड़ पे रहता है
जिस पेड़ पे ये चढ़ता है उसी पेड़ के फूड और न्यूट्रिएंट्स को ये कंज्यूम करता है, तो ये एक पैरासाइट है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो मॉस्किटोज़ है, मॉस्किटोज़, बेड बग्स, लीस्ट और लीचेज, ये सब भी आपके पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मॉस्किटो है यानी कि मच्छर, ये ह्यूमन का ब्लड क्या करता है, ब्लड को शक करता है। तो ब्लड जिस ह्यूमन पे जहाँ पे ये रहता है उसके ब्लड को ये शक करता है, तो ह्यूमन के लिए जो मॉस्किटो है वो क्या है, एक पैरासाइट है। फिर आपका बेड बग जिसे आप खटमल कहते हैं वो भी एक पैरासाइट है, क्योंकि वो ह्यूमन के खून को चूसता है, उसका ह्यूमन का जो ब्लड है वो इसके लिए फूड है, तो बेड बग भी आपका एक पैरासाइट है। इसके अलावा लीस और लीचेज भी आपके क्या हैं, पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट क्या करते हैं, ये जिस एनिमल और प्लांट, जिस ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उसी का फूड ये कंज्यूम करते हैं, उसी से फूड से ये अपना नॉरिशमेंट करते हैं। जैसे कि लीचेज आपने देखा होगा कि जो भैंस जो पानी में, तालाब में जो भैंस रहती है, उस भैंस के आप बॉडी पे कभी आपने लीचेज को देखा होगा। तो ये लीचेज जिसे आप आम भाषा में शायद जोंक भी कहते हैं, तो वो क्या करता है, उस बुफेलो या किसी अदर एनिमल का ब्लड जो है उस ब्लड को ही कंज्यूम, फूड के रूप में वो कंज्यूम करता है और उसे अपने नॉरिशमेंट के लिए यूज़ करता है। तो लीचेज भी जो होंगे वो आपके पैरासाइटिक एनिमल्स होंगे। तो ये था आपका पैरासाइट। और पैरासाइटिक प्लांट में एक एग्जांपल आपको दिया गया है कस्कुटा का, क्योंकि हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो कौन से प्लांट में, अगर पूछा जाए इन विच प्लांट, किस प्लांट में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कस्कुटा या अमरबेल। ओके, तो हमारा दूसरा जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो है इंसेक्ट ईटिंग, यानी कि देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं, तो पहले वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उस इंसेक्ट का जो न्यूट्रिएंट है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से वो अपना फूड की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो इंसेक्ट से पूरा करते हैं, अपना नॉरिशमेंट इंसेक्ट से करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कहते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है ऐसे प्लांट्स को। एक एग्जाम्पल है इसका पीचर प्लांट। पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहा जाएगा, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, डाइजेस्ट देम एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उस इंसेक्ट का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। और अब हम देखेंगे कि पीचर प्लांट किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसे डाइजेस्ट करके उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम देखने जा रहे हैं पीचर प्लांट के बारे में कि पीचर प्लांट जो है वो किस तरह से इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। हमने पीचर प्लांट का एक डायग्राम बनाया है। पीचर प्लांट कुछ आपको इस तरह का दिखता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके जो लीफ होते हैं, तो लीफ जो है मॉडिफाइड होकर के, मॉडिफाइड लीफ जो है वो एक जग का स्ट्रक्चर ले लेता है। जग जिसे हम पीचर भी कहते हैं। पीचर का मतलब होता है जग, जग लाइक स्ट्रक्चर को हम पीचर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम है पीचर प्लांट का। इसमें क्या होता है, इसमें एक जग लाइक स्ट्रक्चर या पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। यानी कि लीफ जो है ये मॉडिफाई होकर के एक जग का जो है रूप ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे कि इस जग के ऊपर एक आपका ढक्कन भी लगा हुआ है। इस जग के एपेक्स पार्ट पे, एपेक्स का मतलब होता है टॉप वाले हिस्से में, एक आपका लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन। ये आपका क्या हो गया, लिड हो गया, यानी कि ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, और इस जग के अंदर जो होते हैं हेयर लाइक जो होते हैं, इसमें प्रोजेक्शन पाए जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हेयर जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपके डायरेक्टेड होते हैं। ओके, तो जब कोई इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जब कोई इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट आता है इस इनसाइड में, इस पीचर के अंदर जाता है, तो वो इस हेयर में क्या होता है, वो फंस जाता है। और फंस जाने के बाद ये जो ढक्कन है, लीड जो है, वो इसके माउथ को क्लोज कर देता है। इस तरह से वो इंसेक्ट इस जग के अंदर चला जाता है। इनसाइड में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं,
जो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से इंसेक्ट का जो न्यूट्रिएंट है वो कंज्यूम कर लिया जाता है इस प्लांट के द्वारा। इसके न्यूट्रिएंट, इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट इस पीचर प्लांट के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पीचर प्लांट है वो एक इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह वर्क करता है, या इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, तो एक बार पॉइंट को हम रिकॉल देख लें एक बार। इट हैज अ पीचर और जग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ओके, आप देख रहे हैं ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर देता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ हैज अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। अब इसके टॉप पार्ट पे, अपेक्स पार्ट पे लिड होता है जो इस जग लाइक स्ट्रक्चर को ओपन और क्लोज करने के लिए होता है, इसके माउथ को। फिर उसके बाद इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर्स। पीचर के अंदर क्या है, हेयर्स होते हैं। दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और हेयर जो होते हैं वो डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। When an insect lands in the pitcher, जब कोई इंसेक्ट इस पिचर में आता है, the lid closes, lid आपका क्लोज हो जाता है, and trapped, और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, and gets entangled into the hair, और वो इंसेक्ट आपका हेयर में फंस जाता है। The lid closes, lid क्लोज हो जाते हैं, and the insect is trapped, और इस तरह से आपका इंसेक्ट इस पिचर में ट्रैप्ड हो जाता है। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। अब क्या किया जाता है कि जो इंसेक्ट हैं वो डाइजेस्टिव जूस जो इसके अंदर सीक्रेट होते हैं उनके द्वारा ये कंज्यूम क्या किए जाते हैं, डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, और उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पीचर प्लांट जो है ये अपना नॉरिशमेंट इंसेक्ट को खा करके करता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं? तो जी हाँ, फोटोसिंथेसिस पीचर प्लांट चूँकि ग्रीन कलर के भी होते हैं, इनकी लीफ जो होती है ग्रीन कलर की होती है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, जो इसमें स्टार्च के रूप में जो फूड बनता है वो भी स्टोर्ड इसमें हो जाता है। ओके, तो ये था आपका पीचर प्लांट। नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इससे पहले हमने दो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। एक था आपका क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा था इंसेक्ट ईटिंग। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनेटर का मतलब होता है जो कोई भी प्लांट्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कोई डेड हो जाता है या फिर डिके। डेड का मतलब होता है जो मर गया हो, और डिके का मतलब होता है जो चीज़ सड़ा हुआ या गला हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो उनसे जो फूड ऑब्टेन करते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स इससे ऑब्टेन करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड, अपना नॉरिशमेंट करते हैं। ओके, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। अब ये जानना है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं और जितने भी आपके फंजाई हैं, तो फंजाई, ऑल फंजाई एंड ऑल बैक्टीरिया, मोस्टली ऑल बैक्टीरिया, ये आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। हालांकि हमने एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, वो आपका ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जितने भी हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ये पाए जाते हैं। और आपका जितने भी फंजाई हैं, जितने भी तरह के फंजाई जिसको मतलब आपने, जैसे कि अगर आप रोटी को, जैसे कि ब्रेड है, वो जब आपका बासी हो जाता है, यानी कि स्टेल फूड, जितने भी स्टेल फूड आइटम्स हैं, दैट मीन्स कि आप उन्हें 1-2 दिन तक अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो एयर से मॉइस्चर और गर्मी पाकर, हीट पाकर के वार्म और मॉइस्चर में उनमें ये फंजाई जो है यानी कि फंगस लग जाता है। और फंगस का ही प्लूरल फॉर्म होता है क्या चीज़, फंजाई। ओके, तो फंगस का ये प्लूरल फॉर्म है फंजाई, तो ये लग जाता है तो आपका रोटी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंगस लग जाते हैं। तो ये फंगस जो हैं
और इसमें जो आपका फंगस लगता है उसे हम ईस्ट कहते हैं। तो ईस्ट आपका एक फंगस है, एक टाइप है फंजाई का, और ये आपका क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। यानी कि इसमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, सेप्रोट्रॉपिक। क्योंकि जब आपका ब्रेड सड़ने गलने वाला होता है, यानी कि काफ़ी वो पुराना हो जाता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो वो ख़राब होने लगता है, तो उसमें आपके फंगस लग जाते हैं। और फंगस उस सरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नॉरिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंगस हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप वेजिटेबल में आपने मशरूम का जो यूज़ करते हैं, वो मशरूम भी आपका क्या है, ये एक टाइप है फंजाई का। जो मशरूम होते हैं वो भी फंजाई के ही एक टाइप होते हैं। तो मशरूम जो है वो भी, उनका भी वो जिस सॉइल में पाए जाते हैं, उस सॉइल में डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही वो कंज्यूम करके उनका ग्रोथ पॉसिबल होता है। यानी कि मशरूम भी अपना नॉरिशमेंट किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही करते हैं। तो मशरूम भी एक फंगस का, यानी कि फंजाई का एक टाइप है। तो मशरूम एंड ईस्ट, ये सब फंगस ऐसे फंगस हैं, या फंगस के कुछ नाम हैं, और जितने भी सारे फंगस हैं या फंजाई हैं आपके, वो सब सेप्रोट्रॉप्स हैं। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी आपके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो फंजाई जो हैं ये वैसे फूड आइटम्स जिसको आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो एयर से मॉइस्चर और वार्मथ, यानी कि गर्मी, मॉइस्चर और वार्मथ को पा करके ये अपना ग्रोथ करते हैं। इसलिए लिखा गया है फंजाई ग्रो फूड आइटम्स, ग्रो ऑन फूड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम्स हैं, पिकल यानी कि अचार, या लेदर का कोई आपका है स्टफ़ है, लेदर का कोई सामान है, क्लॉथ है, या फिर अदर आर्टिकल्स हैं और कोई दूसरा सामान है, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जिसे आप गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में आपके मॉइस्चर अधिक होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगा, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये ग्रो करते हैं। फॉर दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप इन सारे सामान को किसी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, हॉट का मतलब गर्मी एंड ह्यूमिड का मतलब नमी वाला जो मौसम होता है, इसमें आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो इनमें फंगस लग जाता है। ओके, ये फंगस जो हैं ये आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं। अब ये आता है कि ये जो फंगस होते हैं ये एक्चुअल में लग क्यों जाते हैं, ये आते कहाँ से हैं। फंगस आपके किसी भी आर्टिकल या किसी भी सामान में जो फंगस, चाहे वो खाने का फूड स्टफ हो या फिर आपका किसी भी तरह का आर्टिकल हो, यूज़ करने का यूजेबल आर्टिकल हो, उसमें ये फंगस आते कहाँ से हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि फंगस के जो फंगल के जो पोर्स होते हैं ये ऑलरेडी आपको एयर में पाए जाते हैं। फंगस के जो पोर्स होते हैं, यानी कि फंगल पोर्स, जिनसे फंगस आपका जर्मिनेट करता है, अपना ग्रोथ करता है, वो ऑलरेडी एयर में पाए जाते हैं। और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब हॉट एंड ह्यूमिडिटी से उन्हें मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलता है, और हॉट से और जब आपका वेदर हॉट होता है तो उससे उसमें वार्मथ मिलता है। तो वार्मथ और मॉइस्चर को पा करके ये जो फंगस हैं ये ग्रोथ करते हैं, और जिन भी फूड आइटम्स हों, चाहे वो आपके यूजेबल आइटम्स हों, क्लॉथ या लेदर का बना हुआ, या फिर आपके फूड स्टफ्स हों, उनको ये खराब कर देता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि फंगल पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब भी वे वेट यानी कि गीला और वार्म थिंग्स, वार्म चीज़ों पे पाए जाते हैं, तो ये ग्रोथ जर्मिनेट करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि बालों में भी फंगल इन्फेक्शन लग जाने की वजह से डैंड्रफ बनता है। तो डैंड्रफ क्या चीज़ है जो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड वेट एंड वार्म थिंग्स, यानी कि गीला, मॉइस्चर का प्रेजेंस, वेट का मतलब मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, और वार्म यानी कि गर्मी को पा करके ये फंगस जो है खुद में ग्रोथ करते हैं, इनकी संख्या, फंगस ग्रोथ करते हैं और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो ये है आपके, तो मेनली जो आपके फंजाई हैं और बैक्टीरिया ये आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, इनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है वो जानेंगे। सिम्बायोसिस एक लिविंग एक रिलेशनशिप है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साथ रहते हैं,
और दोनों को म्यूचुअली एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ओके, दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस रिलेशनशिप में साथ रहते हैं वो फूड और शेल्टर को शेयर करते हैं, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, तो सिम्बायोसिस क्या है? ये एक रिलेशनशिप है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ रहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वो आपस में न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? ये एक सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है। लाइकेंस में एक आपका फंगस इस रिलेशनशिप में एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जिसका नाम जो आपका एक एल्गा होता है, एल्गा जिसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। दैट मीन्स कि इस ऑर्गेनिज्म में आपका फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ये फोटोसिंथेसिस को कर सकता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये फूड को प्रिपेयर कर सकता है। तो एल्गा, और इसका दूसरा पार्टनर है फंगस। तो इस लाइकेंस जो एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में एक एल्गा और फंगस साथ रहते हैं, लिव टुगेदर मतलब साथ रहते हैं। एल्गा क्या करेगा? तो एल्गा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो एल्गा फोटोसिंथेसिस को करने में क्या है? कैपेबल है। तो एल्गा फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो एल्गा फूड देता है किसको? फंगस को, और इन रिटर्न बदले में जो फंगस है ये एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को के लिए क्या है? एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं एक दूसरे के लिए। एल्गा और फंगस इस रिलेशनशिप में, लाइकेंस के रिलेशनशिप में, इन दोनों को लाइकेंस कहा जाता है। तो एल्गा और फंगस एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। ओके, एल्गा फूड देता है फंगस को, और इन रिटर्न बदले में फंगस जो है वो एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है। तो आपने देखा इस रिलेशनशिप में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 और मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देते हैं। इस रिलेशनशिप को ही हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब हम देखने जा रहे हैं सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल, एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, दैट इज सिम्बायोटिक, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोसिस हम देखने जा रहे हैं लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया में। लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी आपके दाल वाले पौधे हैं, जैसे कि मटर हो गया, ग्राम चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब जितने भी आपके पल्स वाले प्लांट होते हैं, ये आपके लेगुमिनस प्लांट्स कहलाते हैं या लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। और एक है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इन लेगुमिनस प्लांट्स, ये जो दाल वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनके रूट्स में पाए जाते हैं, यानी कि इनके रूट्स में रहते हैं। ओके, रूट्स में ये पाए जाते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं उन नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देता है। और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है वो उसे सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और फिर यूजेबल फॉर्म में आने के बाद प्लांट्स इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इस एब्जॉर्ब किए हुए नाइट्रोजन का वो इस्तेमाल प्रोटीन के सिंथेसिस में करते हैं। प्रोटीन में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के सिंथेसिस में प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन को बनाने में प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन वो क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं, तो सॉइल में जो फिक्स किया हुआ, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो सॉइल में फिक्स कर दिया जाता है, इस
नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का वो यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया करती है, क्या करती है, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करती है। ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये प्रोसेस आपका कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद क्या होगा, तो प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है रूट्स के द्वारा। प्लांट में जो रूट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर के साथ चूंकि ये नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो प्लांट रूट के द्वारा जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को, तो उसके साथ वो नाइट्रोजन भी प्लांट के अंदर जो है वो चले जाते हैं। और फिर इस नाइट्रोजन का यूज़ ये प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस में करते हैं। और आपको पता होगा कि जितने भी दाल वाले प्लांट्स हैं, पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, चाहे वो ग्राम हो, पी हो या फिर आपका मूंग हो, तो चना, मटर, मूंग, है ना, ये जितने भी दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं पल्सेस वाले, इन सारे और दाल खाने से आपको प्रोटीन मिलता है। तो इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है, इसी एब्जॉर्ब किए हुए नाइट्रोजन से प्लांट प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ओके, इन रिटर्न और बदले में ये राइजोबियम बैक्टीरिया से फ़ायदा बेनिफिट मिल गया प्लांट्स को। और बदले में प्लांट्स ने क्या बेनिफिट दिया राइजोबियम बैक्टीरिया को, बदले में प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देती है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, और देती है किसको, बैक्टीरिया को। तो यानी कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में ही पाए जाते हैं। उन्हें शेल्टर कौन देता है, तो ये लेगुमिनस प्लांट्स ही उन्हें बैक्टीरिया को फूड भी देते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जब मतलब डीके या डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया उन पे लग जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके प्लांट्स हैं लेगुमिनस प्लांट्स, ये फूड भी देते हैं और शेल्टर भी देते हैं, यानी कि रहने की जगह भी देते हैं बैक्टीरिया को। तो आपने देखा कि इस तरह से लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। एक दूसरे को फूड और शेल्टर का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। तो इस तरह से लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कि दोनों साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। तो इस तरह से ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया सिम्बायोसिस का। और इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था लाइकेंस का। तो लाइकेंस आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल हो गया लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया का। ओके गाइज, यहाँ तक ही आपका क्या होता है, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज।